Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see one short revision of chapter number 5 and 6 of class 7th में NCERT of Science Curiosity. So ये दो चैप्टर का हम पहले इस वीडियो में वन शॉट रिविजन देख लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे. ओके, फिर आगे आने वाले वीडियोस में 5 और 6 अभी हो जाएगा, फिर 7 चैप्टर देख लेंगे, 8 चैप्टर. इसके अलावा कौन से चैप्टर आने वाले हैं आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो उनकी भी वीडियोज में बना दूंगी. ओके, तो इसमें हम चैप्टर की प्रैक्टिस भी करेंगे, मतलब समरी वगैरह भी देख लेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में आ सकते हैं आपके, उनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे. ओके, सो लेट अस जस्ट मूव अहेड विद चैप्टर नंबर 5. पहले इसके नोट्स और समरी के साथ स्टार्ट करते हैं. तो समरी में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था. सो वी सी मैनी चेंजेस अराउंड अस. हमारे आसपास बहुत से चेंजेस होते हैं. आइस मेल्टिंग, क्लॉथ्स ड्राइंग, फ्लावर्स ब्लूमिंग, देन फ्रूट्स राइपनिंग, वुड्स बर्निंग. जैसे लकड़ी जलती है, आइस मेल्ट होती है, कपड़े सूखते हैं, फिर फ्लावर जो है वो खिलते हैं, फूल, है ना. ऐसे बहुत से चेंजेस हम अपने आसपास देखते हैं. दीज चेंजेस कैन हैपन नेचुरली और बाय ह्यूमन एक्टिविटी. कुछ चेंजेस तो नेचर करती है, नेचर में खुद से होते हैं. कुछ हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज के थ्रू करते हैं. वी यूज आवर सेंसेस. हम अपने सेंसेस यूज करते हैं, जैसे देखना, स्मेल करना, टच करना, सुनना, टेस्ट करना. ये चेंजेस को नोटिस करने के लिए सारे सेंसेस हम यूज करते हैं. नाउ फिर हमने पढ़ा था कि चेंजेस दो टाइप के होते हैं. तो पहला इसमें हमने देखा था फिजिकल चेंज. चेंजेस विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज. जिसमें सब्सटेंस की, किसी भी वस्तु की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, जैसे उसका साइज चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, या स्टेट चेंज हो जाए. कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जो सब्सटेंस है उसी का दूसरा रूप हमें देखने को मिलता है. ऑफन रिवर्सिबल. ऐसे जो चेंज होते हैं उन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं. एग्जाम्पल, फोल्डिंग पेपर. अगर एक पेपर फोल्ड कर देते हैं तो रहेगा तो वो पेपर ही, उसको ओपन फिर से कर सकते हैं, यानी रिवर्सिबल है. ऐसे इन्फ्लेटिंग एंड डिफ्लेटिंग अ बलून. बलून को हम फूंक मार के फुला दें, फिर उसको गैस जो है उसके अंदर उसको निकाल दें, तो फिर से बलून अपनी शेप में आ जाएगा, राइट. ऐसे ही चॉक पाउडर जो है उसको क्रश कर दो तो पाउडर बन गया है, तो चॉक ही, उसको फिर से हम चॉक बना सकते हैं. देन आइस मेल्टिंग. बर्फ पिघल जाए, पानी हो जाए, फिर पानी से उसे फिर से जमा सकते हैं बर्फ के फॉर्म में, तो स्टेट उसका चेंज कर दिया. लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ऐसा सॉलिड लिक्विड गैस में चेंज कर देती है. फिजिकल चेंजेस हैं. नाउ सेकंड चेंज हमने पढ़ा था केमिकल चेंज. ठीक है, तो ये हेडिंग हो जाएगी आपके नोट्स की. बहुत अच्छे नोट्स है. अगर आपने चैप्टर पहले से रीड किया है, जो कि मुझे लगता है आप लोगों ने किया होगा, तो ये सिर्फ समरी ही आप पढ़ेंगे तो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, लेकिन पहले चैप्टर का पढ़ना जरूरी है. नाउ अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. इस केमिकल चेंज में क्या होता है, नया कोई सब्सटेंस बनता है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, ओरिजिनल जैसा नहीं होता है, और ये यूजुअली इरिवर्सिबल होता है, दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता. जैसे यहाँ एग्जांपल्स दिए हैं. रिएक्शन ऑफ विनेगर विद बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा और विनेगर का अगर हम रिएक्शन करते हैं, मिलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है. लाइम वाटर जो है वो दूध जैसा बन जाता है, मिल्की बन जाता है जब वो CO2 से पास होता है. आयरन जो है लोहा हो जाती है, आयरन ऑक्साइड बनता है. बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस जैसे वुड, मैग्नीशियम रिबन. लकड़ी जल जाए तो राख बन जाती है, दोबारा से उसे लकड़ी बना सकते हैं क्या? नहीं. सो केमिकल चेंज होते हैं. इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन विच कैन बी रिटन एज इक्वेशन. इसको हम इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. देन नेक्स्ट इज रस्टिंग. जो जंग लगती है उसके बारे में. आयन जो है वो ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ दोनों होने चाहिए, है ना, रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट. रस्ट यानी जंग. जो जंग लग जाती है उसे आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं. केमिकल चेंज है ये बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. क्योंकि एक नया सब्सटेंस बना है, इसलिए किस टाइप का चेंज है, केमिकल चेंज है. और इसमें आयरन डैमेज हो जाता है और लोहा जो है वो वीकन, कमजोर हो जाता है. देन नेक्स्ट देख लेते हैं कंबशन क्या होता है. सो ये एक केमिकल प्रोसेस है जहां पे सब्सटेंस जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जिसमें से हीट और लाइट आती है. जलने के प्रोसेस को, जो सब्सटेंस बर्न हो जाते हैं उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं. जैसे लकड़ी जल सकती है, पेपर जल सकता है, केरोसिन ऑयल, राइट. 3 कंडीशन होनी चाहिए फायर को, यानी आग लगने के लिए. 3 चीजें फायर ट्रायंगल बोलते हैं. एक तो फ्यूल होना चाहिए, ठीक है, जो कंबस्टिबल हो, जैसे केरोसिन हो गया. ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के आग नहीं जल सकती. हीट, ठीक है, 3 चीजें होनी चाहिए. विदाउट एनीवन, अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं है तो आग जो जल रही है वो बुझ जाएगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज टुगेदर. ऐसी कोई एक एक्टिविटी हमने देखी थी चैप्टर में जिसमें दोनों चीजें साथ में हो रही है, जिसमें दोनों चीजें, बोथ टाइप्स सम चेंजेस हैव टुगेदर. एग्जांपल, बर्निंग कैंडल. कैंडल बर्न हो रही है तो फिजिकल इसमें क्या है कि जो मोम है, वैक्स है, वो मेल्ट हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है और इवेपोरेट हो रहा है.
जो मोमबत्ती हम जलाते हैं कहाँ चली जाती है, सारी भाप बन के उड़ जाती है। केमिकल चेंज क्या है इसमें, वैक्स जो है वेपर बर्न हो रहा है और टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज, तो रिवर्सिबल जो दोबारा से अनडन हो सकता है, मतलब दोबारा जो चीज हो गई उसे वापस कर सकते हैं, जैसे मेल्टिंग आइस, फोल्डिंग पेपर। इरिवर्सिबल जिसे दोबारा से हम नहीं चेंज कर सकते, जैसे कुकिंग फूड, चावल के दाने हैं उसको पका दिया तो पके हुए चावल को दोबारा से कच्चे चावल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इसीलिए क्या है, कैन नॉट बी अनडन, इरिवर्सिबल चेंज है। रस्टिंग, मेकिंग पॉपकॉर्न, राइट, सो ये सारे क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। नाउ नेक्स्ट इज डिजायरेबल। कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं कि हो ऐसे चेंजेस, और कुछ है अनडिजायरेबल जो हम नहीं चाहते हैं। डिजायरेबल में यूजफुल लाइक कुकिंग, राइपनिंग ऑफ फूड, मतलब फल पकना, ये चेंज अच्छा है। कर्लिंग ऑफ मिल्क, है ना, दूध जो जम जाता है दही के फॉर्म में, ये सब अच्छी चीजें हैं, अच्छा है ये चेंज। अनडिजायरेबल जैसे रस्टिंग, लोहा अगर खराब हो रहा है, कौन चाहेगा लोहे का गेट बनाया और उसका गेट खराब हो जाए। फूड स्पॉइलेज, फूड जो खराब हो जाता है, या डिके, या खाना सड़ जाए, तो ये सब चीजें अनडिजायरेबल है। सम चेंजेस कैन बी बोथ, दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ फूड वेस्ट इज अनडिजायरेबल इन द किचन। देखो खाना अगर डिकम्पोज हो रहा है, खराब हो रहा है किचन में, तो ये अनडिजायरेबल है ना, हम नहीं चाहते खाना खराब हो। लेकिन अगर खाद बनाना हो तो ये क्या है, यूजफुल है, तो डिजायरेबल है। तो ये कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो डिजायरेबल भी है और अनडिजायरेबल भी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्लो नेचुरल चेंजेस, जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े पहाड़ के कुछ एक टुकड़े हो गए मान लो, ये धीरे धीरे बहुत स्लो इसमें चेंजेस आते हैं। फिजिकल चेंज जैसे ये पत्थर जो है स्मॉलर पीसीज में चेंज हो जाता है, जैसे टेम्परेचर की वजह से इसमें कहीं पेड़ जम गया तो उसकी जड़ें अगर इधर हैं तो उसकी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं, या फिर कहीं क्रैक है इस पत्थर में और पानी यहाँ पर बारिश से आया और जम गया, वो अगर टेम्परेचर बहुत कम है, फिर पानी ये पिघलेगा, कभी जमेगा, है ना, सो उसकी वजह से क्रैक्स हो जाते हैं। सो फिजिकल एक होता है केमिकल की रिएक्शन विद वाटर एयर फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंसेस, कभी रिएक्शन हो जाते हैं, जैसे बसाल्ट रॉक के बारे में पढ़ा था, इट टर्न रेड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, क्योंकि इसमें बसाल्ट रॉक में आयरन की मात्रा होती है, लोहे की मात्रा होती है, तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो ये भी क्या है, रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। इरोजन क्या होता है, जिसमें सॉइल, मिट्टी की ऊपरी सतह जो है, ऊपरी लेयर जो है वो हवा से या पानी की वजह से बहकर चली जाती है, तो फिजिकल चेंज होता है। These changes take thousands of years and are irreversible। ये जो चेंजेस हैं, इरोजन होना या वेदरिंग ऑफ रॉक, ये इरिवर्सिबल है, बहुत जल्दी, जैसे पत्थर टूटा है तो बहुत जल्दी से नया पत्थर नहीं बन जाएगा, या फिर ये पत्थर जो टूटने की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं आज इतना बड़ा पहाड़ देखा कल जाके वहां पे मिट्टी हो जाएगी, नहीं, इसमें टाइम लगता है, 1000 of years लगते हैं। ओके, देन हमने पढ़ा था फैसिनेटिंग फैक्ट्स दिए हुए थे, जैसे बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जैसे फायरफ्लाइज, इनके लाइट प्रोड्यूस विदाउट हीट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इनमें से लाइट आपको जलती हुई दिखेगी, जैसे हम हिंदी में जुगनू बोलते हैं ना। ईस्ट एक्शन, मैंने इसका फोटो भी दिखाया था आपको चैप्टर समझाते वक्त। ईस्ट प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब फर्मेंटेशन होता है शुगर का, मेकिंग ब्रेड फ्लफी, इसी वजह से ब्रेड जो होता है वो फ्लफी फ्लफी हमें दिखता है। देन इन अ नटशेल, जो पूरा चैप्टर हमने अभी एक्सप्लेन किया मैंने आपको समरी के थ्रू, उसको अगर हम देखें तो क्या क्या पढ़ा हमने, फिजिकल चेंज जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ चेंजेस डिजायरेबल होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं और कुछ अनडिजायरेबल होते हैं जिसे हम नहीं चाहते हैं। नेचुरल फोर्सेस कॉज स्लो चेंजेस, जैसे वेदरिंग और इरोजन के बारे में हमने पढ़ा। तो ये अच्छे से हमने चैप्टर की समरी देख ली, आई होप आपको ये हेल्पफुल लगेगी। तो अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेंगे, एक एक करके देखते हैं। पहला है विच ऑफ दीज इज अ फिजिकल चेंज, इसमें से फिजिकल कौन सा है, बर्निंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, रस्टिंग ऑफ आयरन और बेकिंग ब्रेड। तो इसका आंसर है मेल्टिंग ऑफ आइस, ये फिजिकल चेंज है। देन केमिकल चेंज ऑलवेज रिजल्ट इन न्यू शेप, न्यू सब्सटेंस, चेंज इन साइज या फिर चेंज इन स्टेट। सो इसका आंसर अभी हमने देखा, न्यू सब्सटेंस इसमें फॉर्म होता है। देन विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, कंबशन के लिए क्या चीजें चाहिए, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, अभी मैंने ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखाया था, सारी चीजें चाहिए। देन द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की शोज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर या हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, इससे हमें पता चलता है कि लाइम वाटर अगर व्हाइट टर्न हो रहा है तो। रिवर्सिबल क्या है, कटिंग पेपर, फोल्डिंग क्लॉथ्स, कुकिंग राइस या रस्टिंग आयरन। कपड़े को अगर हम फोल्ड कर रहे हैं तो दोबारा से हम उसे सही भी कर सकते हैं, जैसा था वैसा कर सकते हैं। विच इज बोथ, फिजिकल और केमिकल चेंज इनमें से किस में हो रहा है, रस्टिंग आयरन, मेल्टिंग आयरन, बर्निंग कैंडल या कटिंग वेजिटेबल्स, सो बर्निंग कैंडल, आंसर नंबर सी।
देन नेक्स्ट देख लेते हैं. सो विच इज अनडिजायरेबल चेंज. अनडिजायरेबल कौन सा है? कुकिंग फूड, रस्टिंग या राइपनिंग मैंगो या फ्रीजिंग वाटर. सो आंसर नंबर बी, रस्टिंग जो है कोई नहीं चाहता कि रस्टिंग हो, तो ये अनडिजायरेबल है. देन नेक्स्ट इज वेदरिंग ऑफ रॉक. ये किस वजह से होता है? ओनली विंड, ओनली वाटर या फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, ओनली आइस. सो फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस की वजह से होता है. देन विच इज कंबस्टिबल सब्सटेंस. कंबस्टिबल कौन से सब्सटेंस होते हैं? जो जलते हैं. तो इनमें से कौन सा है? आयरन, वाटर, पेपर या सैंड. पेपर जल जाता है ना. सो सी इज द आंसर. देन लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर या फ्लैश पॉइंट. जो सब्सटेंस जलना स्टार्ट हो जाए वो किस टेम्परेचर पे जलता है? इग्निशन टेम्परेचर पे. देन विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इन द किचन. मिक्सिंग सॉल्ट इन वाटर, कटिंग वेजिटेबल, देन कुकिंग चपाती या मेल्टिंग बटर. सो इसमें केमिकल चेंज कौन सा है? कुकिंग चपाती. देन रस्ट इज केमिकली नोन एज. रस्ट को क्या बोलते हैं? आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड या आयरन सल्फेट. सो आयरन ऑक्साइड बोलते हैं. आंसर नंबर सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज स्लो चेंज. इसमें से स्लो चेंज कौन सा है? बर्निंग पेपर, फ्रीजिंग वाटर, रस्टिंग आयरन या मेल्टिंग आयरन. सो इसमें आंसर नंबर आप रस्टिंग आयरन सी देख सकते हैं. ये स्लो चेंज होता है. फायर ट्रायंगल इसमें से कौन सा है? फ्यूल, वाटर, हीट, फ्यूल ऑक्सीजन हीट, फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड हीट, फ्यूल नाइट्रोजन हीट. सो इसका आंसर है ऑक्सीजन होना चाहिए. फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. देन बायोल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट विद हीट, लाइट विदाउट हीट, हीट विदाउट लाइट या ओनली लाइट इन डे. तो इसका आंसर है लाइट विदाउट हीट. जो कीड़ा हमने फायर फ्लाइज के बारे में पढ़ा उसमें से चमक आती है, लाइट आती है, लेकिन हीट नहीं होती है उसमें. ठीक. अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे. सो लेट अस जस्ट सी हियर. मेल्टिंग ऑफ आइस इज फिजिकल चेंज. मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है. या फिल कर लीजिएगा. बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज. अब इसमें आपको पॉज करके पहले फिल कर लेना है, फिर चेक करना है किसके कितने मार्क्स आते हैं. कोई भी बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में मार्क्स नहीं बताता है किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं. जैसे 10 नंबर्स का है तो 10 क्वेश्चंस है तो आप 10 मार्क्स दे सकते हैं ना. 1 मार्क्स का. जो शॉर्ट क्वेश्चंस में दिखाती हूँ वो 2 मार्क्स के ले लीजिए. लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के ले लीजिए. फिर कंप्लीट टोटल करके और मुझे बताइएगा किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं. ठीक है. रस्ट इज केमिकली कॉल्ड. रस्ट को हम क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड. ठीक है. देन द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज. क्या होता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेस्ट करते हैं इसमें लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न हो जाता है. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. ओके. नाउ नेक्स्ट इज फोल्डिंग पेपर इज डैश एंड कैन बी. सो फोल्डिंग पेपर ये फिजिकल चेंज है, सिर्फ इसके लुक्स में चेंज आ रहा है. एंड कैन बी रिवर्स. इसे हम दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं. Then combustion needs fuel, oxygen and heat. Then lowest temperature, जिस टेम्परेचर पे बर्निंग स्टार्ट होती है उसे क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर. ओके. देन weathering of rock is caused by physical and chemical process. ठीक. नाउ अ बर्निंग कैंडल शोज फिजिकल एंड केमिकल. इसमें दोनों चीजें होती हैं, दोनों में है ना, तो फिजिकल एंड केमिकल आएगा. देन बायोल्यूमिनेसेंस इज लाइट विदाउट हीट. इसमें सिर्फ लाइट होती है, हीट नहीं होती. नाउ आगे देख लेते हैं. सो कुकिंग फूड इज अ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज. देन इरोजन इज अ फिजिकल चेंज. Then magnesium oxide formed by burning magnesium is basic in nature. Basic in nature. Then making popcorn is a chemical change. ये सब आ सकते हैं क्वेश्चन इस तरीके के. फ्रूट अगर पक रहा है तो कैसा चेंज है? केमिकल चेंज. ओके. अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. सो टोटल यहाँ पर मैंने 15 क्वेश्चंस लिए हैं. अब 2-2 करके मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगी और इनके आंसर्स हम लोग करेंगे. ओके. सो चलिए देखते हैं. वहीं पर आंसर भी लिखे हुए हैं. व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड गिव 2 एग्जांपल्स. फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज और स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर ऑल्टर्ड बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. सच चेंजेस आर ऑफन रिवर्सिबल. एग्जाम्पल्स हैं इसके मेल्टिंग आइस इनटू वाटर एंड फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर. दूसरा है केमिकल चेंज
चेंज क्या है, इसके 2 एग्जाम्पल दीजिए। सो केमिकल चेंज वो चेंज है जहां पर एक या ज्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिसकी इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ये चेंजेस यूजुअली कैन नॉट बी रिवर्स। एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन चेंज हो जाता है आयरन ऑक्साइड में, और बर्निंग ऑफ वुड वेयर ऐश राख बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फॉर्म्ड। ओके, नाउ तीसरा और चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तीसरा क्वेश्चन है 3 कंडीशन बतानी है कंबशन की। तो फ्यूल चाहिए और कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, हीट टू रेज द फ्यूल टू द इग्निशन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए हीट चाहिए जहां पे सब्सटेंस बर्निंग स्टार्ट हो जाए। अगर इनमें से कोई भी एक मिस होगा तो बर्निंग प्रोसेस विल नॉट स्टार्ट और विल स्टॉप। इग्निशन टेम्परेचर क्या है, इसको डिफाइन करना है। सो इट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर, ये सबसे कम टेम्परेचर है जहां पे कोई सब्सटेंस स्टार्ट कर देता है आग कैच करना, फायर उसमें लगने लगती है। फॉर एग्जाम्पल इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज लो, पेपर जल्दी जलने लगता है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। सो इट कैचेस फायर क्विकली व्हेन अ लाइटेड मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, जैसे एक माचिस की तिल्ली उसके पास लेकर जाओ तुरंत जलने लगता है। डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो अलग अलग सब्सटेंस है उनके अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सो व्हाई इज रस्टिंग कंसिडर्ड अ केमिकल चेंज? रस्टिंग को केमिकल चेंज क्यों कहते हैं? क्योंकि व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे रस्ट भी कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है आयरन से, ये चेंज नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता बाय फिजिकल सिंपल मेथड, मेकिंग इट अ परमानेंट एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। देन व्हाट इज मेंट बाय रिवर्सिबल चेंज, इसका एक एग्जांपल देना है। सो रिवर्सिबल चेंज वो होते हैं जिसमें चेंजेस कैन बी अनडन, दोबारा से उसको वापस उसी फॉर्म में ला सकते हैं। सब्सटेंसेस कैन बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। फॉर एग्जांपल आइस अगर मेल्ट हो जाए वाटर के फॉर्म में तो फिर से उसको जमा कर फ्रोजन बैक इनटू आइस again without any changes in its chemical composition. Then next is 7th question, what is meant by irreversible change? इसका example दो जिसमें that cannot be undone to get back the original substance. For example, cooking food is an irreversible change because once raw rice is cooked into soft rice, it cannot be changed back into raw state again. Raw मतलब कच्चे चावल में उसको हम दोबारा से नहीं चेंज कर सकते। Why does, क्यों lime water milky turn हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड से होकर गुजरता है? So lime water turns milky when carbon dioxide is passed through it because carbon dioxide जो रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ in the lime water, क्योंकि lime water में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके साथ रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मिल्की होता है, which is insoluble in water, वो पानी में नहीं घुलता है इसीलिए पानी जो है वो व्हाइट मिल्की कलर का दिखने लगता है। ये कॉमन टेस्ट होता है हमें पता करने का कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं है। Then next question is 9th, name 2 slow natural changes, 2 natural changes जो स्लो है वो हमें बताने हैं और बताना है whether they are physical और chemical, वो physical है या chemical है ये भी बताना है। So 2 natural slow changes are weathering of rock into soil, ये physical है क्योंकि ब्रेकिंग इनटू पीसेस, और केमिकल भी है क्योंकि एयर और वाटर के साथ रिएक्शन से भी होता है, तो दोनों है ये। ऐसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड बनता है और बोथ टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये बहुत लंबे समय तक के लिए होता है। ठीक है, देन व्हाट इज इरोजन, इज इट रिवर्सिबल? जो इरोजन है वो क्या होता है और ये क्या रिवर्सिबल है? सो इरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे एंड रिमूवल ऑफ सॉइल, सैंड और रॉक बाय नेचुरल प्रोसेसेस लाइक विंड एंड फ्लोइंग वाटर। जब मिट्टी की सतह से ऊपरी वाली लेयर जो है वो पानी की वजह से या विंड की वजह से बहकर चली जाए तो यहाँ का एरिया जो है वो ऊपर वाली सतह खाली हो गई, तो इसे बोलते हैं इरोड हो जाना। ये फिजिकल चेंज है और मटेरियल डज नॉट चेंज इट्स कंपोजिशन। अब ये मिट्टी यहाँ से जो बहकर गई है तो कुछ नया थोड़ी बन गई है, मिट्टी होगी जहां पर भी गई होगी। इरोजन इज इरिवर्सिबल, लेकिन इरिवर्सिबल है बिकॉज रिमूव्ड सॉइल और रॉक कैन नॉट बी रिस्टोर्ड इजिली। इसे इरिवर्सिबल क्यों बोल रहे हैं? क्या मिट्टी फिर से नहीं बनेगी? बनेगी, लेकिन इसमें 1000 ईयर्स लग जाते हैं, बहुत समय लग जाता है, इसीलिए इसको इरिवर्सिबल कैटेगरी में रखा गया है। नाउ 11th क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल देना है जहां पे फिजिकल और केमिकल चेंजेस साथ में हो रहे हैं। सो बर्निंग ऑफ कैंडल ये एग्जाम्पल है जहां पे दोनों चीजें साथ में हो रही हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स जब मेल्ट हो रही है और नीचे गिरकर वैक्स जो मोम गिर जाता है वो सॉलिड बन जाता है, तो फिजिकल चेंज है। वाई बर्निंग ऑफ वैक्स, जो वैक्स गायब हो गया, जो मोमबत्ती पूरी खत्म हो गई तो कहाँ गई? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में केमिकल चेंज होता है और साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस साथ में होते हैं। देन स्टेट 1 डिजायरेबल एंड 1 अनडिजायरेबल चेंजेस इन डेली लाइफ। सो डिजायरेबल
डिजायरेबल जो कि यूजफुल है हमारे लिए, जैसे कुकिंग फूड है ना, इसे खाने लायक बनाते हैं, एडिबल मतलब खाने योग्य, और अनडिजायरेबल दैट इज हार्मफुल, जो हार्मफुल है, जैसे दूध का खराब हो जाना है ना, और ये हमारे लिए अनफिट हो जाता है, ड्रिंकिंग के लिए सही नहीं रहता है। सो बोथ आर कॉमन इन आवर डेली लाइफ, ये हमारी डेली लाइफ में कॉमन है ये चेंजेस। नाउ 13th क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस, गिव वन एग्जांपल। ये वो होते हैं बायोल्यूमिनेसेंस मतलब जिसमें रोशनी तो होती है लेकिन हीट नहीं होती है। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ लाइट विदाउट हीट बाय सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इन देयर बॉडी। ये एक तरीके का केमिकल चेंज है। इसका एग्जाम्पल है ग्लो ऑफ फायरफ्लाइज, जो रात में जुगनू जलते हैं, उसमें लाइट तो होती है लेकिन हीट नहीं होती है, उनकी बॉडी में केमिकल चेंज होता है जिसकी वजह से होता है, जो हेल्प करते हैं अट्रैक्ट मेट्स और वार्ड ऑफ प्रीडेटर्स। ये जुगनू की वजह से जो उनके शिकारी है वो उनसे दूर होते हैं या उनको पता चलता है कि हमें कैसे बचकर रहना। नाउ व्हाई डज अ कैंडल विद ग्लास टम्बलर, एक कैंडल है, अब वो जल रही है लेकिन उसको अगर हम ग्लास से ढक दे, ठीक है, तो क्या होगा, क्या वो जलती रहेगी? नो, वो स्टॉप हो जाएगी, जलना बंद हो जाएगा। क्यों? सो अ कैंडल स्टॉप्स बर्निंग व्हेन कवर्ड विद अ ग्लास टम्बलर बिकॉज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज कट ऑफ। जो ऑक्सीजन यहाँ सराउंडिंग से मिल रही थी वो अब मिलना कट ऑफ हो जाएगा इस वजह से। सिंस ऑक्सीजन इज वन ऑफ द 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कंबशन, क्योंकि हमने देखा था कंबशन होने के लिए, किसी चीज को भी जलने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, उसमें से एक ऑक्सीजन भी होता है। द फ्लेम इज एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास इज यूज्ड अप। थोड़ी देर तो ये फ्लेम जलेगी, जब तक ग्लास के अंदर जो ऑक्सीजन है तब तक तो जलेगी, जैसे ही ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाएगा वैसे ही जो फ्लेम है वो बुझ जाएगी। देन गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ चेंज कॉज्ड बाय हीट एंड अ चेंज कॉज्ड बाय लाइट। ऐसा आपको एग्जांपल देना है जिसमें चेंज हो रहा है हीट की वजह से और लाइट की वजह से। सो हीट की वजह से जैसे बॉइलिंग वाटर, लिक्विड वाटर स्टीम में भाप में बन जाता है, चेंज हो जाता है ना, तो ये हीट की वजह से हो गया। लाइट की वजह से फेडिंग ऑफ फैब्रिक कलर व्हेन केप्ट इन सनलाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब कपड़े अगर हम धूप में सुखाते हैं, ज्यादा समय तक सुखाते हैं तो उसका कलर हल्का होने लगता है। तो दोनों केस में, चाहे वो हीट हो चाहे लाइट हो, एजेंट हीट या लाइट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन मटेरियल, इससे मटेरियल में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये हमने 15 क्वेश्चंस देख लिए, शॉर्ट आंसर, ये बहुत अच्छे से आपका चैप्टर रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। 6 मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं, एक एक करके देखेंगे क्वेश्चंस और आंसर साथ में। सो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विद एग्जांपल। सो फिजिकल चेंज आर चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज, शेप, साइज, ये सब चेंज हो जाते हैं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। एग्जाम्पल मेल्टिंग आई, फोल्डिंग पेपर। अब आप लोग कहेंगे कि यही क्वेश्चन तो वहां पर भी दिए थे। डजंट मैटर, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, आपको कैसे बड़ा लिखना है कैसे छोटा लिखना है वो पता होना चाहिए। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, एक या उससे ज्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं, ये इरिवर्सिबल होता है। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड। मेन डिफरेंस जो है, फिजिकल चेंज डू नॉट ऑल्टर द सब्सटेंस कॉम्पोजिशन व्हाइल केमिकल चेंज डू, उसका कॉम्पोजिशन ही बदल देते हैं केमिकल चेंजेस, जो फिजिकल चेंजेस में नहीं होता है। Then next is describe the process of rusting and why it is harmful. Rusting का process कैसे होता है, कैसे रस्ट बनना शुरू होता है लोहे के ऊपर, और ये harmful क्यों है। So rusting occurs when iron reacts with oxygen and water vapor. जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है फ्रॉम एयर, इससे एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड आयरन ऑक्साइड रस्ट बन जाती है। ये स्लो केमिकल प्रोसेस है, ये आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वीक मतलब कमजोर कर देता है, इसकी वजह से वो टूटने लगते हैं और अनसेफ होते हैं, जो बिल्डिंग के डैमेज होने में, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने में, मशीनरी के खराब होने में मेन कारण होते हैं। इट इज प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग और यूजिंग स्टेनलेस स्टील। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उसके ऊपर पेंट करके, ग्रीस लगा के, या फिर हमने देखा था जिंक की प्लेटिंग करके, है ना, उसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा के, या फिर आयरन की जगह स्टेनलेस स्टील यूज करके। ठीक, नाउ थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो व्हाट इज कंबशन, कंबशन क्या होता है, इसके स्टेट इट्स रिक्वायर्ड एंड गिव 2 एग्जाम्पल। क्या क्या चीजें चाहिए कंबशन के लिए, 2 एग्जाम्पल देने। तो ये केमिकल प्रोसेस है जहां पे सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, इसमें हीट और लाइट रिलीज होती है। एग्जाम्पल है इसका जैसे बर्निंग ऑफ वुड एंड केरोसिन। इसमें कंबशन के लिए, अगर कंबशन को होना है तो 3 थिंग्स नीडेड है। पहला है हमारा अ फ्यूल, जिसे कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, ऑक्सीजन एंड हीट। तो ये जाकर फिर इग्निशन टेम्परेचर तक उसको पहुंचाते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज मिसिंग होगी तो बर्निंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा तुरंत, है ना। देन नेक्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, एक्सप्लेन द टर्म इग्निशन टेम्परेचर विद एन एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। तो इग्निशन टेम्परेचर ये लोएस्ट टेम्परेचर है जिसपे सब्सटेंस
फायर कैच करता है. एन एग्जाम्पल इज बर्निंग पेपर विद अ मैचस्टिक. मैचस्टिक हैज अ टेम्परेचर हायर देन पेपर इग्निशन टेम्परेचर, सो द पेपर बर्न्स क्विकली. इन अनदर मेथड, फोकसिंग सनलाइट विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास कैन हीट पेपर टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी को अगर हम एक जगह फोकस करें किसी पेपर पे, हमने ये पढ़ा था, तो उस पेपर में यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, सो ये यहाँ पे दिया हुआ है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द चेंजेस अकर्स व्हेन अ कैंडल बर्न. जब मोमबत्ती जलती है तो कौन से चेंजेस होते हैं? देखो क्वेश्चंस वही है, थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न करके दिया है. सेम क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं. ठीक है, हमें पता होना चाहिए किस तरीके से आंसर फॉर्म करने हैं. सो बर्निंग अ कैंडल इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. फिजिकल इसमें होता है कि वैक्स मेल्ट होती है फ्लेम में और नीचे गिरती है और सॉलिडिफाई हो जाती है. केमिकल चेंज इसमें ये है कि मेल्ट विक जो बत्ती होती है मोमबत्ती में उसे वेपराइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के फॉर्म में वेपराइज हो जाता है. ये जो प्रोसेस है इसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. सो दोनों टाइप के चेंजेस एक साथ वहां पर हो रहे होते हैं, फिजिकल और केमिकल. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फायर ट्रायंगल. फायर ट्रायंगल क्या है? हाउ डज रिमूविंग वन पार्ट स्टॉप बर्निंग. अब देखो वही चीज अलग तरीके से पूछ लिया, फायर ट्रायंगल क्या है. सो फायर ट्रायंगल शोज द 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर कंबशन. इसमें 3 जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आग जलने के लिए, कंबशन के लिए, वो दी गई है. फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. सो फ्यूल जो है वो सब्सटेंस है जो बर्न करेगा, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग को, और हीट जो है टेम्परेचर इंक्रीज करता है ताकि इग्निशन टेम्परेचर रीच हो और कोई भी सब्सटेंस जो है वो जले. रिमूविंग, अगर इन तीनों में से कोई भी रिमूव करते हैं तो कंबशन स्टॉप हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कवरिंग अ फायर विद अ ब्लैंकेट रिमूव ऑक्सीजन सप्लाई एंड स्टॉप द फ्लेम. ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 5. अब हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर लेते हैं. इसकी नोट्स वगैरह समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे. चलिए समरी के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया था, कि एडोलेसेंस होता क्या है. तो एक पीरियड होता है जब ट्रांजिशन होता है चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ. बचपन से जब हम एक समझदार उम्र में प्रवेश करते हैं उस पीरियड को हम कहते हैं एडोलेसेंस. देन यूजुअली ये 10 ईयर्स से स्टार्ट होता है, 19 ईयर्स तक रहता है. इस स्टेज में रैपिड ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर. बोथ फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस हमें देखने को, एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं. इट इज द स्टेज व्हेन द बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. हमारी बॉडी जो है रिप्रोड्यूस करने के, अपने जैसे बेबी को रिप्रोड्यूस करने के लायक बनती है हमारी बॉडी. एडोलेसेंस इज गाइडेड बाय हार्मोन्स. इस वक्त हार्मोन्स बहुत ज्यादा सिक्रीट होते हैं जो हमारी बॉडी में फिजिकल, बिहेवियरल और इमोशनल चेंजेस लेकर आते हैं. सो ये हमने इंट्रोडक्शन देखा था. देन फिजिकल चेंजेस कौन कौन से आते हैं एडोलेसेंट जो एज में बच्चे हैं उनके अंदर. सो ग्रोथ स्पर्ट, रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट. हाइट और वेट जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाते हैं. बॉयज डेवलप ब्रॉड शोल्डर्स, वाइडर चेस्ट एंड मसल्स. जो मसल्स होती हैं लड़कों में, उनके जो कंधे होते हैं वो चौड़े होते हैं, उनके जो सीना है वो चौड़ा होता है. गर्ल्स के ब्रेस्ट डेवलप होते हैं और हिप्स ब्रॉडर होते हैं. वॉइस जो है बॉयज के वो डीप होती है. आवाज जो है वो थोड़ी सी होर्स, भारी हो जाती है. एडम्स एप्पल ग्रो होना शुरू होता है. फिर चेहरे पर बाल आने लगते हैं, है ना, मूंछ आने लगती है, दाढ़ी आने लगती है बॉयज में. गर्ल्स शो स्लाइट चेंजेस इन वॉइस. लड़कियों की भी आवाज में थोड़ी सी चेंजेस आते हैं. हेयर अपीयर्स इन आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन्स इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. लड़के और लड़की दोनों में जो बाह के नीचे का एरिया होता है, आर्मपिट जिसे कांक बोलते हैं, या हाथ के नीचे का जो एरिया होता है, और प्यूबिक रीजन जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उस एरिया में बाल ग्रो होने शुरू हो जाते हैं. दोनों में, बॉयज के केस में भी गर्ल्स के केस में भी. पिंपल्स और एक्ने अपीयर होने लगते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे जो स्किन के ग्लैंड्स हैं वहां से ऑयली स्किन होने लगती है. बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, निकलता है, जिसकी वजह से पोर्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं और एक्ने और पिंपल्स होने लगते हैं. ओके, देन जो प्यूबर्टी और रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, प्यूबर्टी उस एज को बोलते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं जब बच्चे की जो बॉडी है वो इतनी मैच्योर हो जाए कि वो अपने जैसे एक बेबी को रिप्रोड्यूस कर सके. बॉयज टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, उनमें स्पर्म्स रिलीज होने लगते हैं. गर्ल्स जो होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके बिगिन हो जाते हैं, जिससे रिप्रोडक्शन के लिए वो रेडी है, वो शो होने लगता है. मेंस्ट्रुएशन यूजुअली 28 से 30 दिन में 3 से 7 दिन तक लगातार एक फ्लो होता है, ब्लड का डिस्चार्ज होता है आपकी बॉडी से, वो होता है. प्यूबर्टी जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएंगे गर्ल्स में. लड़कों में जो चेहरे पे बाल हैं, दाढ़ी मूंछ है, वो आने लगेंगी. ये जो चेंज है ये कंट्रोल किससे होते हैं? हार्मोन से, जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन. जो हार्मोन्स के नाम नहीं दिए गए हैं चैप्टर में, यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, इनके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, तो जरूरी नहीं है ये नाम आपको याद रखना. देन नेक्स्ट हमने देखा था इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस कौन कौन से आते हैं. सो ये जो बच्चे होते हैं एडोलेसेंस एज ग्रुप में, जैसे आप लोग भी हैं, इनको मूड स्विंग्स
एक्सपीरियंस होता है ड्यू टू हार्मोनल एक्टिविटी। इन्हें कभी स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं, जैसे बहुत गुस्सा आएगा, बहुत एक्साइटमेंट हो जाएंगे, बहुत सैड हो जाएंगे। सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इनके अंदर आ जाती है, जल्दी से किसी की भी बातों से हर्ट हो जाते हैं। क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन इंक्रीज, कुछ जानने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, खुद से एक्सप्लोर करने की नई नई चीजों को, नई हॉबीज की तरफ मन भागता है, नए नए इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। जो बहुत सारे बच्चे हैं इस एज ग्रुप में, उनको कंपैशन एंड पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज, दूसरों के प्रति दया, काम करने की भावना, सोसाइटी के प्रति, ये आपके मन में आती है। दे बिगिन टू सीक इंडिपेंडेंस एंड फॉर्म देयर ओन आइडेंटिटी, वो चाहते हैं कि वो खुद से कुछ कर सके, जीवन में आगे बढ़े और किसी के अंडर रहना नहीं चाहते। पीर इन्फ्लुएंस एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स फ्रेंड्स बिकम स्ट्रॉन्गर, हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लग जाते हैं। देन हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एडोलेसेंस, हमने देखा था कि इस एज ग्रुप में, जब हम इस एज में है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में है, क्या क्या हेल्दी लाइफस्टाइल हम फॉलो कर सकते हैं। पहला है न्यूट्रिशन, कि हम पोषक तत्व से भरा हुआ खाना लें, जैसे प्रोटीन जो है बॉडी की ग्रोथ के लिए और मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी है। कैल्शियम से हमारे बोन स्ट्रांग होते हैं, आयरन से हमारा ब्लड फॉर्मेशन स्ट्रांग होता है और अनीमिया से बचते हैं। अनीमिया एक बीमारी है जिसमें खून की कमी हो जाती है। विटामिन और मिनरल्स जो है हमारी इम्यूनिटी को, मतलब जो तबीयत खराब होती है या हमारी बॉडी जो है लड़ सकती है बीमारियों से, वो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं विटामिन और मिनरल्स। सो एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, प्रॉपर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। फिर पर्सनल हाइजीन, की रोज हमें नहाना चाहिए, अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखना चाहिए। हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में गर्ल्स को हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। हमने देखा था हर 4-6 घंटे में पैड्स को चेंज करना चाहिए। जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उनको सही से डिस्पोज करना चाहिए ताकि इन्फेक्शंस ना हो और आसपास साफ सफाई रहे। देन नेक्स्ट हमने देखा था फिजिकल एक्टिविटीज, जैसे स्पोर्ट्स, योगा, एक्सरसाइजेस वगैरह करना चाहिए ताकि स्टेमिना बढ़े, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़े। देन दे ऑल्सो बूस्ट मेंटल हेल्थ एंड कॉन्फिडेंस, ये आपकी मानसिक जो हेल्थ है उसको अच्छा बनाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं। फिर बैलेंस सोशल लाइफ, हमें दूसरों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अच्छे फ्रेंड बनाने चाहिए और सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ कर यूज करना चाहिए। साइबर बुलिंग अगर होती है, कोई आपको ऑनलाइन परेशान कर रहा है या कुछ ऐसी चीजें बोल रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आपको पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ शेयर करना चाहिए और ऑनलाइन सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए। जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उन्हें नो कहते आना चाहिए, जैसे टोबैको हो गया, अल्कोहल, गुटखा, ड्रग्स। दीज सब्सटेंसेस आर एडिक्टिव, अगर आप इन्हें एक बार खा लेते तो आपको इनकी आदत लग जाती है, बार बार आपका मन करता है खाने का, इसीलिए बिल्कुल एक बार भी नहीं खाना चाहिए। इनसे हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत बड़े लेवल पे हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है रोल्स ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स कैसे रोल प्ले करते हैं इन चेंजेस में। ये हार्मोन्स क्या होते हैं, एक स्पेशल केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा सिक्रीट होता है, मतलब रिसाव होता है, निकलता है। दे कंट्रोल फिजिकल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इमोशन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये बॉयज में वॉइस चेंज, स्पर्म प्रोडक्शन एंड हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एस्ट्रोजन, जो दो मैंने अभी हार्मोन्स बताए थे, ये गर्ल्स के मेंस्ट्रुएशन और ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स हेल्प इन हाइट एंड वेट इंक्रीज। थायरोक्सिन रेगुलेट करते हैं हमारी एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को। हार्मोन्स प्ले अ सेंट्रल रोल इन एडोलेसेंट चेंजेस। हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस वाली एज ग्रुप में, जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। देन देयर इज अ कंक्लूजन, सबको एक समरी दे देते हैं। एडोलेसेंट इज अ नेचुरल एंड इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ। यहाँ पर फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। प्यूबर्टी से हम जब इस एज में प्रवेश करते हैं, मतलब अब रिप्रोडक्शन के लिए हम कैपेबल हैं। देन बैलेंस डाइट, गुड हाइजीन और फिजिकल एक्सरसाइज। अगर हम मना करें सभी हार्मफुल सब्सटेंसेस को तो ये सब चीजें मिलकर हमें हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं चेंजेस और हमारी बॉडी को एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर करते हैं। विद प्रॉपर गाइडेंस एडोलेसेंट्स कैन एंजॉय दिस डेज एंड प्रिपेयर अ ब्राइट फ्यूचर। अगर आप सही से एंजॉय करते हैं, कुछ भी चीजें आप अपने पेरेंट्स और टीचर से शेयर करते हैं, तो आप अच्छे से अपने फ्यूचर को प्रिपेयर कर सकते हैं, एक बेस बना सकते हैं एडोलेसेंट एज में। ओके, तो इसके साथ हमने चैप्टर 6 के भी नोट्स, समरीज वगैरह देख लिए हैं। अब हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, किस एज में एडोलेसेंस यूजुअली शुरुआत होती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल? तो इसका आंसर है 10 साल। आप पॉज करके पहले आंसर करेंगे फिर देखेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज? डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन या ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस? सो इसमें हमने देखा था कि वॉइस जो है वो डीप होने लगती है। प्यूबर्टी जो स्टेज है उसमें क्या पता चलता है? चिल्ड्रन स्टॉप ग्रोइंग, बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, पीपल एंटर ओल्ड एज या ग्रोथ ऑफ हेयर स्टॉप्स। तो
तो इसमें होता है कि रिप्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी कैपेबल होती है। देन मेंस्ट्रुएशन कितने दिन तक अकर होता है? 7 से 10 दिन, 21 से 35 दिन, 40 से 50 दिन या 60 से 70 दिन। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। 21 से 35 दिन के बीच में ये कभी भी हो सकता है। देन द एडम्स एप्पल इज रिलेटेड टू स्टमक, थ्रोट, लंग्स या ईयर्स। थ्रोट गले से रिलेटेड है। Then next is pimples in adolescence occurs due to lack of exercise, hormonal change, eating too many fruits, drinking too much water. Hormonal change जो होते हैं उसकी वजह से हमें पिंपल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर है बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन? प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन या विटामिन सी? आयरन हेल्प करते हैं हमारे बॉडी में खून बनाने में, ब्लड के फॉर्मेशन में। विटामिन B12 क्यों जरूरी है? बोन के स्ट्रेंथ के लिए, स्किन की ग्लो के लिए, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी या रिड्यूसिंग पिंपल्स? हमने चैप्टर में देखा था बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। देन विच एक्टिविटी हेल्प्स इन मैनेजिंग मूड स्विंग? मूड स्विंग को किस एक्टिविटी से हम मैनेज कर सकते हैं? ईटिंग जंक फूड, अवॉइडिंग फ्रेंड्स, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, स्लीपिंग ऑल डे। सो म्यूजिक, डांस एंड स्पोर्ट्स से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मफुल सब्सटेंस? मिल्क, टबैको, फ्रूट्स या वेजिटेबल? टोबैको जो है वो हार्मफुल सब्सटेंस है, इसे हमें कभी नहीं खाना चाहिए। व्हाट मेक्स द ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन गर्ल्स? प्यूबर्टी, एक्ने, मेंस्ट्रुएशन या ग्रोथ ऑफ हाइट? किससे शुरुआत होती है रिप्रोडक्टिव चीजों की, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की? मेंस्ट्रुएशन से, पीरियड से। द गवर्नमेंट स्कीम दैट प्रोवाइड सैनिटरी पैड इन रूरल इंडिया इज मिड डे मील स्कीम, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन स्कीम, देन आयुष्मान भारत या सुची स्कीम? मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। ठीक है, सो MHS। Then next question is, excessive use of social media may lead to more energy, better fitness, cyberbullying या good sleep? cyberbullying, ज्यादा अगर हम ऑनलाइन यूज करते हैं सोशल मीडिया को तो cyberbullying की तरफ हम जाते हैं। Then which hormone changes voice in boys? कौन सा हार्मोन जो है आवाज को चेंज करता है लड़कों में? ईस्ट्रोजन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, देन थायरोक्सिन। सो टेस्टोस्टेरोन। देन नेक्स्ट इज, कौन सा जो गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस है मेंस्ट्रुएशन में हमें मेंटेन करना चाहिए? रीयूजिंग डर्टी पैड, जो गंदे पैड हैं उसको दोबारा यूज करना चाहिए, पैड को हर 4-6 घंटे में चेंज करना चाहिए, पैड को खुले में फेंक देना चाहिए या कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं करना चाहिए? 4-6 घंटे में हमें पैड को चेंज करते रहना चाहिए। ओके, नाउ अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। सो लेट अस जस्ट डू, आप पॉज करके आंसर करेंगे, फिर मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ये कब से स्टार्ट होता है एडोलेसेंस? 10 साल की एज से। स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। जब रिप्रोडक्शन के लायक हम बनने लग जाते हैं तो उस एज को या उस समय को प्यूबर्टी बोलते हैं। एडम्स एप्पल्स इज सीन इन द थ्रोट रीजन, गले वाले पार्ट में हमें देखने को मिलता है। देन यहां मैं लिख देती हूँ लास्ट में, जहां स्पेस आप फिल कर लीजिएगा। डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? सो हॉर्मोन्स इसका आंसर है, हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। देन इन गर्ल्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज मार्क्ड बाय ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स के साथ ये स्टार्ट होते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट इज मंथली डिस्चार्ज ऑफ ब्लड इन गर्ल्स इज कॉल्ड अगेन मेंस्ट्रुएशन, यही वाला आप फिल कर लेंगे। एक्ने अकर्स ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ऑयल जिसे सीबम भी बोलते हैं, इसका सिक्रीशन हमारे स्किन में स्टार्ट हो जाता है। ठीक, देन आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, देन डैश इज द न्यूट्रिएंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन स्ट्रेंथ? कौन सा न्यूट्रिएंट? कैल्शियम से हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं। देन यूजिंग डैश रिस्पॉन्सिबली, क्या हमें सही से रिस्पॉन्सिबली तरीके से यूज करना चाहिए? सोशल मीडिया। ठीक है, ये हमारी सोशल लाइफ को सेफ रखते हैं। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। सो गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम बनाई है सैनिटरी पैड्स को गवर्नमेंट रूरल एरियाज में, ग्रामीण एरिया में प्रोवाइड करने के लिए फ्री या कम दामों पे? MHS की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मूड स्विंग्स किस समय में ज्यादा होते हैं? टीनेज में। टीनेज किसे कहते हैं? 13, 14, जिसमें टीन लगता है ना लास्ट में, उसे। द हार्मफुल हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग टोबैको एंड अल्कोहल इज कॉल्ड सब्सटेंस abuse. Then dash is celebrated on 21st June every year, International Yoga Day. हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। ठीक है, देन अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जो होती है वो एडोलेसेंस एज में स्टे हेल्दी और स्ट्रांग रहने में हमें हेल्प करती है। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं 15। आप पॉज करके आंसर लिखने का ट्राई करेंगे और मुझे सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसको कितने मार्क्स मिले। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स तक सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं, शॉर्ट आंसर जो है 2-2 मार्क्स के, और लॉन्ग आंसर जो आगे मैं दिखाऊंगी 5-5 मार्क्स के। अपने हिसाब से मुझे मार्किंग करके और बताइएगा किसको कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो 15 का 1-1 करके आंसर देखेंगे कि एडोलेसेंट क्या होता है। सो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, एडोलेसेंस इज द स्टेज बिटवीन 10 and 19 years when a child grow into
for adult. It is marked by rapid changes in height, weight, emotions and behavior. This stage prepares the body for reproductive maturity. Then what are secondary sexual characteristics? Gives two example. Secondary जो sexual characteristics होते हैं वो क्या है, वो हमें दो examples के साथ बताने हैं. So these are physical features जो अलग करते हैं, differentiate करते हैं मेल्स को फीमेल से, लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है रिप्रोडक्शन से. एग्जाम्पल जैसे मूंछ आ जाती है, आवाज भारी हो जाती है लड़कों में, या ब्रेस्ट डेवलपमेंट्स इन गर्ल. दीज चेंजेस अकर ड्यू टू हार्मोनल एक्टिविटीज. प्यूबर्टी क्या होता है? जब हम रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं. सो प्यूबर्टी इज द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन अ चाइल्ड्स बॉडी बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. इट इन्वॉल्व्स चेंजेस लाइक menstruation in girls, sperm production in boys, along with growth of secondary sexual characteristics. ठीक. Then next is why do pimples appears during adolescence? पिंपल्स क्यों होते हैं? तो मैंने अभी आपको समझाया था, अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर में फिर नोट्स में भी मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं. आप प्लीज एक बार नोट्स की वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है, या चैप्टर्स की वीडियो. पिंपल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्ने, appear ड्यू टू हार्मोनल चेंज. ये हार्मोनल चेंज की वजह से होते हैं. ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं स्किन में वो सिक्रीट करते हैं बहुत ज्यादा ऑयल, जिसे सीबम कहते हैं. पोर्स जो है ब्लॉक हो जाते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है. अगर हम अच्छी हाइजीन मेंटेन करें और हेल्दी फूड खाएं तो पिंपल्स रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. देन व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? सो इट इज मंथली डिस्चार्ज ऑफ ब्लड इन एडोलेसेंस गर्ल, यूजुअली एवरी 28 to 30 डेज होता है. ये जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया था उसमें 21 से 35 डेज तक बताया था, वो भी सही है, लेकिन आप बुक के हिसाब से ये लिख लीजिएगा वहां पर, ठीक है. इट बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज अंटिल अबाउट 45 to 55 years. इट इज अ नेचुरल साइन ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड गुड हेल्थ. देन हार्मोन्स कौन से हैं? दो उनके नाम बताने हैं. सो इसको मैंने अभी बताया नोट्स में. हार्मोन्स क्या होते हैं? एक तरीके से केमिकल्स मैसेंजर्स होते हैं जो ग्लैंड्स हमारी बॉडी के हैं वो सिक्रीट करते हैं. ये हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, इमोशंस को, रिप्रोडक्टिव चेंजेस हमारे अंदर जो होती हैं उसको कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं. एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं बॉयज में, ये डीपन करते हैं उनकी आवाज को. एस्ट्रोजन जो होते हैं गर्ल्स में, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं. देन मेंशन एनी टू फिजिकल चेंजेस इन बॉयज ड्यूरिंग एडोलेसेंस. बॉयज में कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट फिजिकल चेंज आते हैं उनके बारे में हमें बताना है. सो इसका आंसर देख लेते हैं. टू मेजर चेंजेस इन बॉय. एक तो उनकी आवाज डीप होती है, वॉइस बॉक्स जिसे एडम एप्पल कहते हैं वो ग्रो होता है इस कारण. फिर फेशियल हेयर्स जैसे दाढ़ी मूंछ आने लगती है, ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी स्टार्ट हो जाती है. गर्ल्स के दो फिजिकल चेंजेस बताने हैं तो इसका आंसर देख लेते हैं. इनके अंदर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट विच इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. जो ब्रेस्ट है वो डेवलप होने लगते हैं. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते रिप्रोडक्शन में. जैसे ही मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होता है ये एक मेजर साइन होता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का, और ये एबिलिटी दिखाता है कि हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फ्यूचर में. देन व्हाट इज सब्सटेंस अब्यूज? सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है? सो सब्सटेंस अब्यूज मीन्स यूजिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस. जब हम ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस जैसे टोबैको, अल्कोहल और ड्रग्स का यूज करने लगते हैं तो इसे हम कहते हैं सब्सटेंस अब्यूज. दीज आर एडिक्टिव एंड डैमेज द लंग, ब्रेन एंड लिवर. वंस स्टार्टेड दे आर वेरी हार्ड टू स्टॉप, सो एडोलेसेंट्स मस्ट स्ट्रिक्ट अवॉइड देम. एक बार आप स्टार्ट करते हैं तो इसे आप रोक पाना बहुत कठिन होता है आपके लिए, इसीलिए बिल्कुल इसे अवॉइड करना चाहिए. फिर व्हाई इज न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस? इस एज ग्रुप में न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सो न्यूट्रिशन इसलिए एडोलेसेंट एज में इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर बॉडीज ग्रो क्विकली, क्योंकि एडोलेसेंट एज में उनकी बॉडी जल्दी ग्रो होती है. डाइट रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम एंड आयरन हेल्प्स देम बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स, हेल्दी बोन्स, मसल्स एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. देन 11th है व्हाट इज साइबर बुलिंग? साइबर बुलिंग क्या होता है? सो साइबर बुलिंग इज द यूज ऑफ फोन्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू हैरेस और थ्रेटन अदर्स. किसी को परेशान करने के लिए या डराने के लिए अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं तो उसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं. देन नेक्स्ट इज इसमें क्या क्या चीजें आती हैं कि फॉल्स कोई र्यूमर है, एक सेकेंड, कोई र्यूमर है तो उसे स्प्रेड करना, हर्टफुल किसी को दुख पहुंचाने वाले मैसेज भेजना, प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर करना. एडोलेसेंट शुड रिपोर्ट साइबर बुलिंग एंड यूज सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबली. देन हाउ कैन एडोलेसेंट डील विद मूड स्विंग? मूड स्विंग्स होते हैं तो उसे हम कैसे डील कर सकते हैं? सो एडोलेसेंट्स कैन मैनेज मूड स्विंग्स बाय स्टेइंग एक्टिव इन स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड अदर आर्ट और हॉबीज. हॉबीज में, आर्ट में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं. शेयरिंग फीलिंग्स विद ट्रस्टेड फ्रेंड्स और फैमिलीज ऑल्सो हेल्प. सच एक्टिविटीज रिड्यूस stress and channel energy positively. Then why should adolescents say no to harmful substances? क्यों हमें harmful substances को no कहना चाहिए? So
Adolescents must say no to harmful substances like tobacco, alcohol, and drugs because they damage physical health, reduce memory, and affect studies. They are addictive and difficult to quit once started, so prevention is best solution. Then name 2 government schemes related to menstrual hygiene. Menstrual hygiene से related 2 government schemes बतानी है जो हमने चैप्टर में भी देखी थी. So MHS, ये इसकी फुल फॉर्म मैंने वहां पर आपसे पूछी थी, जिन बच्चों ने आंसर किया चेक कर सकते हैं. Menstrual hygiene scheme provided free or low cost sanitary pads और सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव सेल्स अफोर्डेबल बायोडिग्रेडेबल पैड्स थ्रू जन औषधि केंद्र. बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किया था. देन Why are physical activities important for adolescent? फिजिकल एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है एडोलेसेंट जो ये एज ग्रुप है इसमें? क्योंकि ये हमें एडोलेसेंट को फिट और एक्टिव रखते हैं. देन दे इम्प्रूव स्टैमिना, स्ट्रेंथन मसल्स एंड हेल्प कंट्रोल वेट कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं. एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस कम होता है और कंसंट्रेशन हमारी बढ़ती है पढ़ाई में, स्टडीज में, और टीम स्पिरिट बढ़ती है. हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कॉन्फिडेंस आता है. ओके, तो ये हमने 15 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर्स देख लिए. इससे आपका बहुत अच्छे से चैप्टर रेडी हो जाएगा. अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं, एक एक करके सबको देखेंगे और इनके आंसर्स करेंगे. ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. सो एक्सप्लेन द मेन फिजिकल चेंज दैट अकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस. इस एज ग्रुप में कौन कौन से मेन फिजिकल चेंज होते हैं? सो इस तरीके से आप लिख सकते हो. आंसर जितना सुंदर लिखोगे, राइटिंग को जितने अच्छे से मेंटेन करोगे, मैम उतने अच्छे मार्क्स देंगे, है ना. सो रैपिड ग्रोथ होता है हाइट और वेट में. बॉयज की जो बॉडी है उसमें शोल्डर्स ब्रॉडर होते हैं, वाइडर चेस्ट होते हैं. गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, हिप्स वाला जो एरिया है वो वाइडर होता है. वॉइस चेंज होती है, बॉयज में ज्यादा डीप होती है क्योंकि एडम्स एप्पल ग्रो होने लगता है. हेयर हमारे आर्मपिट में और प्यूबिक रीजन में डेवलप होने लगते हैं, दोनों के, बॉयज और गर्ल्स के. बॉयज डेवलप जो दाढ़ी मूछ है और चेस्ट हेयर है, वो जो सीने पे बाल आते हैं वो सब डेवलप होने लगते हैं. पिंपल्स बिकॉज ऑफ ऑयल सिक्रेशन अपीयर होने लगते हैं. स्किन ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें ब्लॉकिंग आ जाती है इस कारण से. ये जो चेंजेस है प्रिपेयर करते हैं बॉडी को एडल्टहुड के लिए और रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी के लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्यूबर्टी, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस. प्यूबर्टी क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सो ये एक स्टेज है जब हम मेच्योर इनफ हो जाते हैं ताकि रिप्रोड्यूस कर सकें. बॉयज इट स्टार्ट्स अराउंड 12 to 16 ईयर्स, गर्ल्स में 10 से 14 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है. बॉयज के स्पर्म्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, गर्ल्स का मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप होते हैं, जैसे लड़कों में चेहरे पे बाल आने लगते हैं, गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगते हैं. हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन ये रेगुलेट करने लगते हैं चेंजेस को. ग्रोथ स्पर्ट होती है, हाइट और वेट जल्दी से बढ़ने लगते हैं. इमोशनल बिहेवियर चेंज होता है. इट मेक्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. प्यूबर्टी जो है इंपॉर्टेंट एज इट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम रिप्रोडक्शन एंड फैमिली लाइफ. देखो ये जो आंसर्स है थोड़े बड़े दिख रहे होंगे आपको, इसका मतलब ये नहीं कि सारे पॉइंट्स लिखने हैं, मैं आपको एक समरी भी देते जा रही हूँ साथ साथ. तो इन पॉइंट्स में से जो आपको याद रहते हैं वो आपको लिखने हैं. आपको याद तो ये सारे ही होने चाहिए, है ना. सो मार्क्स के हिसाब से लिखना. ये कमेंट सेक्शन में कंप्लेन मत करने लगना मैम आपने बहुत बड़े आंसर्स लिखवा दिए, है ना. शॉर्ट आंसर में छोटा भी तो बताया, वहां से फॉलो करो. ओके, नाउ नेक्स्ट है What emotional and behavioral changes take place during adolescence? कौन से behavioral और emotional changes होते हैं इस समय में? मूड स्विंग होने लगते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी अपसेट हो जाते हैं, कोई रीजन भी नहीं पता होता. स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे गुस्सा होना, एक्साइटमेंट होना, दुखी हो जाना. फिर इसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, किसी के भी विचार हमें दुख पहुंचा सकते हैं. क्यूरियस होते हैं, नई नई चीजों को जानने का, एक्सप्लोर करने का एक मन करता है. कंपैशन ग्रो होता है और सोशल कॉजेस के लिए काम करने का मन करता है. हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को खुद से बनाना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं. फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा इस समय में इंपॉर्टेंट लगने लगती है. दीज चेंजेस, ये जो चेंजेस होते हैं एडोलेसेंट में, ये हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड प्रिपेयर फॉर एडल्ट सोशल लाइफ. आगे की आने वाली जो हमारी मेच्योर लाइफ है उसके लिए हम रेडी होने के लिए यहाँ पर ये हम प्रिपेयर होने लग जाते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट ड्यूरिंग एडोलेसेंट. जो न्यूट्रिशन से भरी हुई डाइट है वो कैसे हेल्प करती है इस एज ग्रुप में? प्रोटीन से हमारी मसल बनते हैं और टिश्यू रिपेयर होते हैं. कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है पढ़ाई के लिए, गेम्स के लिए और डेली एक्टिविटीज के लिए. फैट्स जो है उससे हमें एनर्जी स्टोरेज होता है स्मॉल अमाउंट में. कैल्शियम हमारी बोन्स ग्रोथ और स्ट्रेंथ में हेल्प करते हैं. आयरन से ब्लड फॉर्मेशन होता है, एनीमिया से हम बचते हैं. विटामिन और मिनरल्स जो है हमें हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. देन लैक ऑफ न्यूट्रिशन में कॉज वीकनेस. अगर ये न्यूट्रिशन सही से नहीं मिले तो हमारे अंदर कमजोरी आ जाती है, थकान रहती है और ग्रोथ डेवलपमेंट
भी अच्छे से नहीं होता। इसीलिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है प्रॉपर फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये नेचुरल प्रोसेस है जो गर्ल्स एडोलेसेंस एज में होती है उनके लिए। ये मंथली डिस्चार्ज होता है ब्लड का थ्रू द वेजाइना और प्राइवेट पार्ट। इट जनरली अकर्स एवरी 28 to 30 days and lasts 3 to 7 days. Begins at puberty 10 to 14 years and एज 45-55 की जब एज होती है तब ये खत्म होने लगता है। इट शोज दैट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैव मैच्योर्ड इनफ। हेल्दी menstrual cycle are sign of good reproductive health. Menstruation is controlled by female hormones like estrogen and प्रोजेस्टेरॉन। देन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करने में। मेंस्ट्रुएशन इज एन एसेंशियल नेचुरल प्रोसेस मेकिंग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ओके, तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। ये देखो जो 28 और 30 डेज ये बार बार आ रहा है ना, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं देखती हूँ कहाँ पर था, उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, हाँ यहाँ पर एक सेकेंड, इस वाले क्वेश्चन में ये 28 to 30 डेज है। ये 21 to 35 भी गलत नहीं है, बट बुक के हिसाब से चलते हैं 28 to 30 डेज ही रखते हैं। बुक में गलत नहीं दिया है, सभी सही है ना। ये बहुत कम एक पीरियड लिया है, लेकिन बहुत सारे गर्ल्स में 21 से 35 डेज में भी पीरियड्स होते हैं, राइट। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस वन शॉट रिविजन वीडियो। इसमें हमने 2 चैप्टर को अच्छे से समझा, इसके समरीज वगैरह रिवाइज किए, और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट वो भी हमने प्रैक्टिस कर लिए। सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। कैसे लग रहे हैं आप लोगों को वीडियोस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कौन से चैप्टर्स बनाने हैं वो भी बता दीजिएगा। ओके, सोशल का भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। सो विल मीट वेरी सून। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।